हम एक कैसी लाइफ जीते हैं ये आम तौर पे दो बातों पे डिपेंड करती है। पहली बात, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है। हम किस घर में पैदा हुए, किसी अंबानी के यहाँ पे, किसी मिडिल क्लास में या लोअर क्लास में। हम हमारी हाइट कैसी है, हमारा रंग कैसा है, ये सब बेसिक बातें। या मे बी आपकी लॉटरी लग जाए, मे बी आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो भी तब जब हमारी गलती ना हो। इनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन दूसरी बात है डिसीजंस। सुबह से शाम तक हम अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। मैं वो डिसीजन की बात नहीं कर रहा कि येलो कलर की शर्ट पहनूं या ब्लू कलर की, उसको क्या पसंद है, इस तरह की बात है। मैं बड़े डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। कौन से डिसीजन इंपॉर्टेंट है? तो आज इस वीडियो में मैं 5 बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको बताऊंगा कि जहां पर आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, और अगर वो डिसीजन आपने अच्छे से किए तो एक बहुत अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ आप जिएंगे। इसके चांसेस रिलेटिवली काफ़ी बढ़ जाते हैं। 100% तो देखिए, अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि सब कुछ उसके हाथ में है ना, लेकिन हमारे हाथ में जो है उसको और अच्छे से कैसा किया जाए, इस वीडियो में उन 5 इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में आपसे बात करूंगा। सबसे पहला डिसीजन या सबसे पहली चॉइस मैं बोलता हूं, आपके पास एक सही मेंटर, एक सही गुरु होना चाहिए। बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, यहाँ पे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अच्छा बच्चा होना या अच्छा इंसान होने का मतलब मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो मानना है। लेकिन आप अगर हमारा कल्चर देखोगे, हमारी हिस्ट्री देखोगे, इंडिया में माता पिता और गुरु ये बिल्कुल दोनों सेपरेट चीज है। तो जन्म माता पिता देते हैं, एक बेसिक उम्र तक पालन पोषण करते हैं, उसके बाद गुरुकुल भेज दिया जाता था। एंड लेट द मेंटर डिसाइड कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, वो उसको एक्सप्लोर करे और फिर आपको एडवाइस करे। ठीक उसी तरह मैं बोलता हूँ, आज के इस लाइफ में भी हमारे पास बहुत सारे गुरुज हो सकते हैं। कुछ तो वर्चुअली हमसे कनेक्टेड है, मे बी वो हमें जानता भी ना हो, लेकिन मैंने उससे भी कुछ सीखा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे गुरु, कुछ ऐसे मेंटर्स आपके पास होने चाहिए हर लाइन के, जो आपको एडवाइस करते हो, जिनसे आप एडवाइस लेते हो। ज्यादातर केस में ना हमें पता ही नहीं होता कि मार्केट में चल क्या रहा है, बाजार में हो क्या रहा है, मैं सही कर रहा हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ। कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा गुरु आपके पास हो जिसके पास आप जाओ, जो आपको समझे, जरूरत हो तो आपको गलियाए, आपका कान भी खींचे, वो भी जरूरी है, लेकिन उसकी बात आप खुले दिल से सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ, हर बार मम्मी पापा आपका खुशी चाहते, वो मैं जानता हूं, लेकिन वो आपको सही टेक्निकल एडवाइस भी दे रहे हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो कोई आपके बड़े रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ऐसा कॉलेज के सीनियर हो सकते हैं, कॉलेज के टीचर हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जो आपको सही एडवाइस करे प्रोफेशनली। मैं खासकर यहाँ पे प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, जिस भी एरिया में आप काम कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप कैसे करेंगे। उन लोगों से बात करो जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। कई बार हम बहुत सारी जनरल बात भी सीख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी फील्ड का आदमी होगा तो ही आपको सही सलाह देगा। आप देखो, आपने अब जीवन में जिसे जिसे देख रहे हो, जो जो अच्छा कर रहा है, वो कुछ तो सही फिलॉसफी, किसी सही आइडिया पे काम कर रहा है। उसका गुरु कौन है या वो कैसे काम कर रहा है? तो पहली चॉइस, सही गुरु पकड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने गुरु की जगह गुरु घंटाला पकड़ लिया तो वो आपको बर्बाद भी उतनी तेजी से करेगा। सेकंड चॉइस, आपकी कंपनी, आपकी संगत और आपके दोस्त। यू डोंट बिलीव, जैसे हालांकि इतनी सारी कहावतें आपने सुनी होंगी, बुरी संगत से अकेला भला, और ये सारी बातें, बट मैंने देखा है, एज अ स्टूडेंट भी देखा है, एज अ टीचर भी देखा है। एक बैच होता है ना, 4 लोगों का ग्रुप बन गया, और एक फेल होता है ना, सारे फेल होता है, बिकॉज काइंड ऑफ वो सिंसियरिटी नहीं थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कई बार अगर आप सही ग्रुप में चले जाते हो ना, तो आप देखते हो कि शायद आप इतना करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बाकी लोग ग्रुप में अच्छा कर रहे थे और आप उन्हीं के साथ रहते थे। आपके पास कोई ऑप्शन ना था अच्छा करने का। यस, आप किसी शादी में जाइए, मैं कहता हूँ 15 मिनट आधा घंटा लगेगा, उसके बाद हर कोई अपना अपना ग्रुप ढूंढ लेता है। कुछ पीने वाले होते हैं, उन्हें पता होता है किस कमरे में बॉटल खुली हुई है या पार्किंग में किस गाड़ी की डिग्गी में सामान रखा हुआ है। कुछ नाचने वाले होते हैं बेचारे, जिनका मानो जन्म ही नाचने के लिए हुआ है, वो सिर्फ 2 घंटा नाचेंगे जब तक बेहोश होकर ना गिर जाए। कुछ सीधे खाने के पंडाल में जाते हैं, उनके जीवन का यही एक मकसद था, खाना और खाते रहना, अगर पॉसिबल हो तो 2 या 3 राउंड लगाना, है ना? तो ये जिस तरह एक शादी के पंडाल में लोग अपने अपने ग्रुप ढूंढ लेते हैं ना, इसी तरह लाइफ में आपको अच्छे दोस्त चाहिए। ऐसा नहीं जो दोस्त बन गया उसके बाद आप क्वालिटी चेक कर रहे हैं, वो होता था बेटा स्कूल में।
10th क्लास तक, 12th क्लास तक। उसके बाद ऐसे लोग ढूंढिए जो आपसे 2 लेवल आगे का काम कर रहे हैं। एक अच्छे ग्रुप का हिस्सा, हमेशा अपने से बड़े लोगों में बैठना है। वो बड़ा, मैं पैसे से बड़े होने की बात नहीं कर रहा, वो एक्सपीरियंस हो सकता है, वो नॉलेज हो सकती है, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं वो एरिया हो सकता है। लेकिन जब तक अच्छी संगत में नहीं बैठेंगे, होता है ना, कोई अगेन एक अच्छा मेंटर आपको मिल गया, एक अच्छी संगत आपको मिल गई और पॉलिटिकली मान लीजिए टिकट भी मिल गया, बाद में मंत्री भी बन गए। कुछ लोग बेचारे पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते रह जाते हैं। तो एक सही कंपनी होना बहुत जरूरी है और वो आपको चूज करना है। जिस तरह शादी में जाने के बाद आप चूज करते हैं ना कि मुझे किस ग्रुप में रहना है, उसी तरह कॉलेज में भी, आसपास सोसाइटी में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। रात को 2 बजे निकल जाओ हॉस्टल में, 4 कमरे होंगे जिनमें दारू भी चल रही होगी, कुछ सिगरेट पी रहे होंगे, कुछ गेम खेल रहे होंगे, लेकिन कुछ कोडिंग भी कर रहे होंगे, कुछ पढ़ भी रहे होंगे, किसी रूम में पॉलिटिकल डिस्कशन चल रहा होगा। आपको किस जमात का, किस ग्रुप का हिस्सा बनना है, ये डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ध्यान से बोलूंगा, वाइजली चूज करो और अपने आप से पूछना कि ऐसा तो नहीं है कि आप जिन लोगों के बीच में बैठते हो वो काइंड ऑफ परेशान कर रहे हैं, तो भाई फिर वो ग्रुप नहीं है, वो गैंग है। आपका मन नहीं होता, जबरदस्ती कहते हैं वहां चलना है घूमने, अब आप सोच रहे दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब 2-4 साल के बाद ये नजर भी ना आएंगे आपको, बिलीव मी। 5th क्लास में जिनके साथ आप खेलते थे, कहाँ है आज वो? 12th क्लास में जिनके साथ थे वो कहाँ है? बहुत कम लोग होते हैं जो बाद में जीवन भर आपके साथ चलेंगे, है ना? तो अच्छी संगत, अच्छे ग्रुप्स, अच्छे फ्रेंड होना बहुत जरूरी है। बहुत वाइजली चूज करिएगा। चॉइस नंबर 3 जो मुझे लगता है सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत जरूरी है, वो ये नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं या समय के साथ और कितना ज्यादा कमाएंगे। आप 8,000 कमा रहे हैं, 5,000 कमा रहे हैं या मे भी 50,000 कमा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप उसे खर्च कैसे करते हैं। आप सोचेंगे सर अभी तो कॉलेज में, अभी ये सब क्या बातें कर रहे हो, या अभी पास आउट हुए, अभी तो नौकरी मिलना, तनख्वाह मिलना शुरू हुआ है। नहीं, आप जीवन के किस भी पड़ाव पे हैं। बचपन में मुझे याद है कि मुझे 2 रुपया डेली मिलता था, 2 रुपीज अ डे। उसमें 1 रुपया हमें आदत थी, ऐसे काउंसलिंग हमारी कर दी गई थी कि 1 रुपया गुल्लक में डालना, 1 रुपया खर्च करना है। हालांकि उस समय 1 रुपये में और बहुत सारे काम हो जाया करते थे, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पैसा क्या है, पैसा पावर भी है और पैसा प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इट इट गिव्स यू अ कैपेबिलिटी ना। आपको आपको साहस देता है, आपको हिम्मत देता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर उसका सही जगह इस्तेमाल किया जाए तो पैसे से दारू की बोतल भी आती है, पैसे से ऑनलाइन किसी कोर्स में एनरोलमेंट भी मिलता है। आप कहाँ खर्च करते हो? और मैं देखता हूँ खासकर स्टूडेंट लाइफ में ना, हम बहुत सारी जगह ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अभी तो बुक्स तो वैसे भी ऑनलाइन हो गए, बुक खरीदें कि ना खरीदें, ये कोर्स परचेज करें कि ना करें। एक तो जनरल प्रॉब्लम है ना, हमको लगता है कि ऑनलाइन जो भी चीज है वो तो काइंड ऑफ फ्री ही मिलनी चाहिए, उसके लिए पैसा देना जरूरी नहीं है। और फिर चाहे उसको डाउनलोड करने में, जुगाड़बाजी करने में, सेल्फ स्टडी करने में कितना भी समय हमारा क्यों ना वेस्ट हो जाए, सही जगह अगर पैसा खर्च करते हो, वो पैसा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। और वो बेस्ट जगह क्या है? वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप जिम का सब्सक्रिप्शन लो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मे बी आप इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, आपको इंग्लिश स्पीकिंग का, इंग्लिश को सुधारने का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स परचेज कर सकते हो। ये एक जनरल थंब रूल है जो स्टैंडर्ड माना जाता है, आपकी कमाई जितनी भी है उसका कम से कम 10% आपके पर्सनल इंप्रूवमेंट पे खर्च होना चाहिए। अगर आपकी पॉकेट मनी 15,000 है, 10,000 रुपया घर से आपको मिल रहा है, 1,000 रुपया महीना आपको ये सोचना है यार मैं कैसे खर्च करूं कि मुझे कुछ इंप्रूव करना है इस चीज पे, है ना? आप हो सकता है जीन्स है, लिवाइस की मत पहनो भाई, लोकल पहन लो 300-400 वाली, इसमें क्या फर्क पड़ गया? पेन थोड़ा सस्ता यूज कर लो। अब देखना कहाँ कहाँ बचाया जा सकता है। आजकल लोग सोचते हैं फोन बहुत सॉलिड लेंगे, तो जो खर्च करने, अब वो क्या है, वो फिर वही कंपनी वाली बात है। ग्रुप में सबके पास अच्छा फोन है, ग्रुप में सबके पास अच्छी बाइक है, इतने का पेट्रोल फूक दे रहे हो। तो देखो इस पैसे को कहाँ अच्छे से इस्तेमाल करोगे। जब अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो वो बनेगा इन्वेस्टमेंट, और वो बाद में घूम के फिर से वापस आने वाला है। और वो हैबिट, वो कैरेक्टर आपको अभी से बिल्ड करना पड़ेगा। आप सोचो कल को मेरे पास 5 करोड़ होंगे तब मैं सुधर जाऊंगा, नहीं सुधर पाओगे सर, आज ही से शुरू करना पड़ेगा। फोर्थ चॉइस, वो है आपका लाइफस्टाइल। आप अपने जीवन में किन किन चीजों को कितना इंपॉर्टेंस देते हो। अब बोलोगे सर अभी तो बीटेक में, अभी क्या ही लाइफस्टाइल, नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता होगा और कुछ चीजों से फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए जैसे मैं अभी एग्जांपल भी देता था, कपड़े, किस तरह के कपड़े पहनते हैं। मैं खुद उस फील्ड समय से गुजर चुका हूँ, थोड़ा बहुत करना ठीक भी है। लेकिन एक उम्र तक ना हम इस बारे में बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि यार मेरे को कैसे कपड़े पहनने हैं। और आप देखते हैं आजकल तो खैर जो बहुत मैच्योर लोग हैं, लोग अपनी जर्नी भी शेयर करते हैं ना, कि मान लीजिए फेसबुक का मालिक एक ही कलर की टी शर्ट पहन रहा है,
या कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा वो कैसे कपड़े पहन रहा है। तो ये भी एक मैच्योरिटी ग्राफ है। एक समय तक आपके पास साधन ही नहीं है। अभी कपड़े ही बचपन में मान लो 4 ही जोड़ी कपड़े, अभी यही पहनने सर, इसमें क्या चॉइस? लेकिन एक समय के बाद आप पे सामर्थ्य आता है। खासकर बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाते हैं, अपने कपड़े खुद खरीद रहे होते हैं। मैं कपड़े के एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको बहुत जगह अलग-अलग फ्रेमवर्क में रख के सोचा जा सकता है। तो आप इस चीज़ के बारे में कितने पर्टिकुलर हैं? और बात सिर्फ कपड़े बॉडी पे पहनने की नहीं, दिमाग में पहनने की भी है। आप कितना समय सोच रहे हैं यार उसके बारे में? कि मेरे को ऐसा ही कपड़ा पहनना है, मुझे ऐसे बन-ठन के जाना है। बहुत समय के बाद आप समझोगे आगे जाके ये सब चीज़ें इर्रेलेवेंट थी, इनसे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता ना था। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा। तो मैं देखता हूँ लाइफ़स्टाइल में जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, मेबी आपको डेली एक्सरसाइज़ करनी चाहिए थोड़ी बहुत, वहाँ आप इग्नोर कर देंगे। आपको थोड़ा सही खाना खाना चाहिए, है ना? आप एक काम करो, आपके पास थोड़े कम पैसे हैं ना, 1 सेब खरीद लो, 2 केले खरीद लो। वो चीज़ मुझे लगता है लॉन्ग रन में बेटर होगी मुकाबलन इसके कि हमें पता नहीं लगता बट समाज इतनी सारी चीज़ें आप पे थोप दे रहा होता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और फिर मान लीजिए बिस्किट खा के सो गए। वो ज़रूरी नहीं था सर, ज़रूरी बहुत सारी और चीज़ें थी। तो जो आपके सिलेक्शंस है ना, बेसिक चॉइस आपके लाइफ़स्टाइल में कि कहाँ पे मेरे को दिमाग लगाना है और कहाँ पे दिमाग नहीं लगाना। अनकॉन्शियसली इन सारी चीज़ों में हमारा समय भी तो जा रहा होता है ना। हम सुबह से शाम तक उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो जो लाइफ़स्टाइल है, किन चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। इसका एक लिस्ट बना के रख लेना। मेबी खाना है, मैं एक लेवल तक ध्यान दूँगा, लेकिन फिर कुछ लोग उसमें भी नेक्स्ट लेवल सनकी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। हाँ, एक अच्छा हेल्दी खाना ज़रूरी है। कपड़े, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप फटे-पुराने कपड़े पहन के घूमो, लेकिन डिसेंट कपड़े पहन लो। उसमें ऐसा नहीं कि सारे ब्रांडेड क्लॉथ्स होने चाहिए। आप आगे जाके सीखोगे, सर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? अंबानी जी अगर लोकल शर्ट भी पहन लेंगे, तो लोगों को यही लगेगा ये 50,000 की है। और आप अपनी शक्ल देखो। आप अगर 50,000 की पहनोगे ना तो यही लगेगा कि ये कहीं से सेकंड हैंड माल लेके आया है। मज़ाक कर रहा हूँ। बट पॉइंट ये है सर कि अपनी प्रायोरिटीज़ सही तरह से चूज़ करो लाइफ़स्टाइल की, जो सुबह से शाम तक जिन चीज़ों में आप दिमाग लगा रहे होते हो। बहुत सारे लोग अलग-अलग चीज़ों में इतना दिमाग लगा रहे हैं, ज़रूरत ना थी उसकी इतनी करना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हिच इज़ चूज़ योर करियर पाथ वाइज़ली। वैसे तो ये इतनी इम्पोर्टेंट बात है और इतना इम्पोर्टेंट डिसीज़न है कि इस पे एक टॉपिक तो क्या, एक वीडियो तो क्या, पूरी प्लेलिस्ट भी कम हो, कितना बोला जाए उतना भी कम है। बट करियर पाथ चूज़ करते हुए ना कभी-कभी हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ कभी-कभी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं। क्या? जैसे सब कुछ समझ लिया, पोटेंशियल भी था, कैपेबिलिटी भी थी, सरकारी नौकरी। बस जैसे बाद में यही एक सत्य निकला, कि कुछ भी हो सरकारी नौकरी करनी है। और हमारे जो जनरेशन है मम्मी-पापा वाली ना, उनको लगता है कि यार कहीं न कहीं ठीक ही है, बिकॉज़ कभी कोविड आएगा, कुछ आएगा, जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था ना उस समय। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। सर मैं हमेशा बोलता हूँ, भई आपके घुटने में दर्द होगा तो सर्जरी मम्मी थोड़ी कर देगी यार, वो तो डॉक्टर करेगा ना। तो यू शुड गो एंड आस्क द करेक्ट पर्सन, वही मेंटर वाला एग्ज़ाम्पल। तो आजकल इंडस्ट्री बहुत स्पीड से चेंज हुई है। प्रोफ़ेशन बहुत स्पीड से चेंज हुआ है। आज से 5 साल पहले किसी को बोलते थे हम यूट्यूबर हैं, लोग पूछते थे भाई इसका मतलब क्या होता है? बैंक वाले खाता नहीं खोलते थे, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता था। आज बोलते हम यूट्यूबर हैं, बैंक वाला कहता है सर साइड में बैठो भाई ठंडा लेके आ। मैं किसी होटल में जाता हूँ ना खाना खाने के लिए, मैं कहीं वीडियो बना रहा था, किसी ने पूछा सर आप वीडियो, मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है। भाई वो मेन शेफ मेरे साथ घूमा आधा घंटा। सर ये ट्राई करिए, पैसा कुछ नहीं, बस आप थोड़ा-सा अच्छे से इसको दिखाइएगा होटल में, होटल को वीडियो में, तो मेबी कितने लोग आएँगे। तो मैं बोल रहा हूँ, जब आप अपनी पोटेंशियल देखते हैं और कैपेबिलिटी देखते हैं, उसके बाद एक अच्छा करियर पाथ चूज़ करें। आज वो मतलब बहुत सारे ना जिनको बोलते हैं अनऑर्थोडॉक्स नई-नई चीज़ें हैं जो बढ़िया करियर पाथ है, कॉम्पिटिशन कम है। वीडियो एडिटिंग फॉर एग्जांपल, बचपन में हम चार्ट बनाते, है ना? हम कोई बेसिक प्रोजेक्ट बनाते, दे ट्राई टू हैव कि आप कितना अच्छा क्रिएटिव हैं। मेरे को नहीं पता था इसका मतलब क्या है। आज यार मैं सारा काम कर रहा हूँ तो दिन में 8 घंटा तो पीपीटी बना रहा हूँ बैठ के, वही ज़रूरी है मेरे लिए। नाउ आई अंडरस्टैंड कि यार वो करना कितना ज़रूरी था, उससे दिमाग के क्रिएटिव चैनल अनलॉक हो रहे होते हैं। कुछ लोग बोलने में बहुत अच्छे हैं, अगर डेली 10 मिनट एक वीडियो बना के अपलोड कर दें और अलग-अलग स्किल पे काम करें, इट कैन बी अ गुड करियर। मैं तो पैसे की बात कर रहा हूँ। कोई फिजिकली बहुत अच्छा है, आज आप कहीं भी जाके किसी अच्छी सोसाइटी में जाओ ना बड़े शहरों में, पेरेंट्स आर रेडी टू पे यू एनीथिंग। 500-500 हज़ार-हज़ार रुपए महीना लोग फॉर एग्जांपल जूडो कराटे सिखाने के लिए दे रहे हैं। आप 50 बच्चों को सिखाओ, शाम को 1 घंटा जाके आपको काम करना है। आपको किसी कंपनी में 8 घंटा बैठने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ है जो कहीं भी कोई भी कर रहा होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप देखो आपके अंदर क्या पोटेंशियल है।
ऐसे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं जो बहुत कम एफर्ट में, उस एफर्ट में जो आपको करना पसंद है, जो आपकी चॉइस है, विद टाइम आपको बहुत अच्छा पैसा भी पे करेंगे। हर किसी को एसबीआई में क्लर्क बनना जरूरी नहीं है, और वही कौन सा आसान है। 10,000 वैकेंसी के लिए 20 लाख 50 लाख बच्चे भर रहे होते हैं, वो बहुत टफ है। उसमें कंपटीशन ज्यादा है, उसमें आपका मन भी नहीं है, बाद में पूरी जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड घूमने वाले हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, वो यूट्यूब चैनल चलाता है अपना, सिंगल मैन ऑपरेशन, खुद बनाता है, खुद एडिट करता है, सब कुछ ठीक करता है। अब तक 6 या 7 लाख रुपए कमा चुका है, इतने पैसा उसे यूट्यूब से आ चुका है। सिर्फ ट्रेन के, उसका चॉइस से ट्रेन होता है ना, उसको ट्रेन पसंद है, वो सिर्फ ये वीडियो बनाता है ट्रेन के बारे में, वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दिस ट्रेन दैट टेक्नोलॉजी, और उसको 10 15 20 हजार रुपया आराम से अभी भी आ रहा है, जब उसने 1 1.5 साल हो गया ये वीडियो बनाना छोड़ दिया, क्योंकि उसके घर वाले कह रहे नहीं पहले जॉब कर। अब मुझे पता नहीं, अगर वो सही टाइम पे और एफर्ट करता रहता तो ये 6 लाख 60 लाख भी हो सकते थे, कुछ आगे भी किया जा सकता था। और जब वो यहां तक पहुंचा है तो 500 वीडियो बना चुका है, इतना सारा लर्निंग उसके पास है, अब उसे छोड़ के जैसे कुछ नया ही करना हो। तो बोल रहा हूँ यार, बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है ना, तो उसको नर्चर करो, और साथ में ये देखो उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है। आज मैं यूरोप गया था 2 3 साल पहले, मैंने वहां देखा यार, आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट है। आप दिल्ली आओ ना, आप किसी सड़क पे कोई आर्ट परफॉर्म करना शुरू करो, आप 5 7 हजार रुपए कमा लोगे 2 घंटे के अंदर। जो एक व्हाइट कॉलर वाला सुबह से शाम तक लैपटॉप उठाए घूम रहा है, वो नहीं कमा पा रहा। सो मे बी वो डिजिटल स्किल्स हो सकती है, आपको अच्छी ड्राइंग करना आता है, म्यूजिक में आप अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप ग्राफिक्स बना सकते हैं, मीम्स बना सकते हैं। लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मीम्स का काम कर करके कितने रुपए कमा रहे हैं। आप अच्छा बोल सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, वट एवर इट इज, बट चूज दैट करियर वाइजली। और मैं एक फिर से बोल रहा हूँ, सरकारी नौकरी के थोड़ा फ्रेमवर्क से बाहर निकलो। वैसे तो जिस स्पीड से ग्रोथ चल रही है, आप बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी लो, 2 साल में मोदी जी उसे प्राइवेट कर देंगे, वो ढप्पा हो जाएगा आपके साथ कि अब मैं क्या करूं, है ना। तो ध्यान से देखो, समझो, और अगर टैलेंट है ना, आप लगे रहो, उसको फोड़ो नेक्स्ट लेवल, आप देखोगे लॉन्ग रन में इट इज गोइंग टू पे यू नेक्स्ट लेवल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चॉइसेस थी, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह की वीडियो को जितना प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। ट्रीट देम लाइक अ पॉडकास्ट, ट्रीट देम, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, खाली बैठे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सुनिए इनको, बताइए आपका क्या फीडबैक है। और उसी तरह से हम और अच्छे अच्छे कंटेंट और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम जो हैं उन पर आगे बात करते रहेंगे और लेके आते रहेंगे। यस, थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।